लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। हो गया था ना ये? लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन और महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा उनके परिश्रम पर हंसे नहीं। मॉक माने हंसी उड़ाना, उपहास उड़ाना। शाब्दिक अर्थ इतना केवल हुआ है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। महत्वाकांक्षा उनके परिश्रम पर हंसे नहीं। देयर होमली जॉयस, उनकी साधारण खुशियों पर। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, और अस्पष्ट भाग्य पर। दो लाइन का केवल इतना अर्थ हुआ ट्रांसलेशन करेंगे तो। महत्वाकांक्षा उनके उपयोगी परिश्रम, उनकी साधारण खुशियों और उनके अस्पष्ट भाग्य पर हंसे नहीं। ये केवल ट्रांसलेशन हुआ। एक्सप्लेन आपको करना है, कितना कर सकते हैं आप एक्सप्लेन। नार ग्रैंड्योर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल। ग्रैंड्योर माने वैभवशाली लोगों को। हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, घृणा की मुस्कुराहट से नहीं सुनना है। वैभवशाली लोगों को घृणा की मुस्कुराहट से नहीं सुनना है। क्या नहीं सुनना है? द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, गरीबों के छोटे और साधारण जीवन इतिहास को। समझ गए? शाब्दिक अर्थ जो है केवल इतना शाब्दिक अर्थ हुआ, कभी इतना कह दिया है। बाकी क्या आप समझ पाते हैं उसको एक्सप्लेन आपको करना है। उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दिया हैं। देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब दैट एम्बिशियस पर्सन शुड नॉट रिडिकल एट द यूजफुल टॉयल done by the simple people of the village who were buried in these graves। जो इन कब्रों में दफनाए गए हैं, उनके परिश्रमी, उनके उपयोगी मेहनत पर जो है एम्बिशियस पर्सन को जो है महत्वाकांक्षी लोगों को हंसना नहीं चाहिए। बिकॉज दियर हार्डवर्क वाज यूजफुल फॉर अस, क्योंकि उनका जो हार्डवर्क था वो सभी के लिए उपयोगी था। इसलिए टॉयल उनका उपयोगी बताया गया। यूजफुल को आप एक्सप्लेन करेंगे, किसके लिए उपयोगी था? पूरे समाज के लिए उपयोगी था। इफ़ दे डू नॉट वर्क हार्ड, सपोज इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड, देयर वुड बी नो डेवलपमेंट इन सोसाइटी। यदि उनका विकास ना, उन्होंने परिश्रम ना किया होता तो शायद समाज का विकास ना होता। ये जो बिल्डिंगें दिखाई पड़ती है, गरीब लोग इसमें पसीना ना बहाए होते तो क्या बिल्डिंग बनती? बिल्डिंग आप लोग बनाए हैं, कभी मेहनत किए हैं, कभी मजदूरी किए हैं? नहीं किए। क्यों? कर्मचारी करता है। और जो गांव में रहते हैं वहीं आकर घर बनाते हैं यहाँ पर जो है। समझ गए? तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। देयर आर मेनी एम्बिशियस पर्सन, बहुत से महत्वाकांक्षी होते हैं इन द सोसाइटी, बट दे शुड नॉट मॉक, दे शुड नॉट लाफ एट द यूजफुल टॉयल डन बाय द सिंपल पीपल ऑफ द विलेज। दे डिड नॉट फाइंड एंजॉयमेंट इन हिज दियर लाइफ। उनको अपनी ज़िंदगी में कोई जॉय, कोई प्रसन्नता नहीं मिली। एंड दे वर नॉट लकी टू, वे भाग्यशाली भी नहीं थे। दियर लक नेवर फॉर्चून्स इन द लाइफ, उनके भाग्य कभी जगे नहीं उनकी ज़िंदगी में। लेकिन द एम्बिशियस पर्सन शुड नॉट लाफ एट दियर यूजफुल टॉयल एंड दियर हैप्पीनेस एंड दियर लक। नार ग्रैंड्योर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, बिकॉज they were not live for a long time। they do not live for long time, बहुत लंबे समय तक जीवित भी नहीं रहे हैं। so their history short, एनास बने हिस्ट्री, इतिहास, जीवन का इतिहास उनका शॉर्ट है। but the grand people who led the grand people who led a luxurious life, they should not disdain the simple history of life of the poor people who were buried in the graves there। जो उन कब्रों में दफनाए हुए हैं, उनकी जीवन इतिहास पर उनको मुस्कुरा करके सुनना नहीं चाहिए, घृणा से देखना नहीं चाहिए। प्लीज अगेन, इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब दैट देयर आर मेनी एम्बिशियस पर्सन हु God desires in society, in development, but the ambitious person should not ridicule the useful toil done by
done by the people who are buried there. They do not get happiness in their life and they were not lucky to. And the grand people who lead a luxurious life should not listen the life history of the people with hated way, because their history of life was short and simple too. There is no great things, there were no great events in their life. उनके जीवन की कोई महान घटना नहीं थे. दे लीड ए सिंपल एंड अननोन लाइफ. वह एक साधारण और अज्ञात जीवन व्यतीत करते थे. दे वर्क हार्ड फॉर देयर लिविंग एंड देयर हैप्पीनेस. अपनी ज़िंदगी के लिए उनको जो है कठिन परिश्रम करना पड़ता था, अपनी खुशियों के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था. बट द एम्बिशियस पर्सन एंड द पर्सन हु लीड ए ग्रैंड लाइफ शुड नॉट हेट देयर हिस्ट्री, शुड नॉट मॉक एट देयर यूजफुल टॉयल. अंडरस्टैंड? Next, the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth giveth, awaits like the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. Last stanza is very important. The boast of heraldry. बोस्ट कहना, बोस्टिंग कहना, डींग हाँकना, अपनी बड़ाई कहना. हेराल्डी माने बर्थ इन ए नोबल फैमिली. बर्थ इन ए नोबल फैमिली ऑफ द बोस्टिंग ऑफ द बर्थ इवन ए नोबल फैमिली. अपने उच्च कुल में जन्म होने का डींग हाँकना कि हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हमारा कुल बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छी जात में पैदा हुए हैं, बहुत अच्छी वर्ण में पैदा हुए हैं, ऐसा घमंड रखना. तब देखिए सीसी के ऊपर पूरी इतिहास पूरा जो है इनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई गिरे की जो है, इसी लास्ट स्टेंजा के ऊपर जो है देखिए. द बोस्ट ऑफ heraldry, द pomp of power. उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड. द pomp of power. बहुत से लोग शान शौकत जीवन व्यतीत करते हैं ज़िंदगी में, सब कुछ मिल जाता है, वो पैतृक उससे मिलता है या यहाँ अपने परिश्रम से कम ही मिलता, भाग्य से मिल जाता है उनको. द बोस्ट ऑफ heraldry, द pomp of power एंड ऑल दैट ब्यूटी. सभी प्रकार की सुंदरता. ऑल दैट वेल्थ गेव. और सभी प्रकार का धन दौलत. देखिए सर्चिंग मानवीकरण कर दिया है. जैसे देखिए शाब्दिक कर देख लीजिए पहले. द बोस्ट ऑफ heraldry, द उच्च कुल में पैदा होने की डींग. द pomp of पावर. सभी प्रकार की शान शौकत. एंड ऑल दैट ब्यूटी. सभी प्रकार की सुंदरता. ऑल दैट वेल्थ गेव. सभी प्रकार के धन. अवेट से लाइक इनवाइटेबल आवर. वे सभी चीज़ें जो हैं अंतिम समय का इंतज़ार करती हैं, अंतिम समय की ओर जाती हैं. द पथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. वैभवपूर्ण ग्लोरी मन ग्लोरियस पर्सन, या जो वैभवशाली जीवन व्यतीत कर उनके रास्ते भी जो है अंत में कब्र की ओर जाते हैं. अर्थात हर व्यक्ति जो हर चीज़ें जो है एक अंतिम क्षण का इंतजार करती है, अर्थात मौत का इंतजार करती है. यहाँ तक कि जो है शानदार जीवन व्यतीत करने वाले के रास्ते भी जो है कब्र की ओर जाती है. ये शाब्दिक अर्थ हुआ, छोटा सा अर्थ हुआ. सब पर्सनिफिकेशन सब चीज़ें हैं. देखिए द बोस्ट ऑफ heraldry माने उच्च कुल में जन्म लेने, अर्थात जन्म लेने घमंड यहाँ हो जाएगा. लेकिन जो और चीज़ें हैं ये ब्यूटी, ऑल द ब्यूटीफुल पर्सन यहाँ हो जाएगा. ब्यूटी पर्सनिफाइड हियर. ब्यूटी का अर्थ है कि सभी सुंदर लोग, समझिए. और गेव उसका अर्थ है, वेल्थ का अर्थ सभी धनी लोग, समझ गए. तो ज़्यादा पर्सनिफिकेशन, लेकिन उसका अर्थ वही उसी तरह प्रयोग किया गया है. आप पर्सनिफाई कर सकते हैं इसको जो. देखिए फिर से देखिए. The boast of heraldry, the pomp of power and all that beauty, all that wealth gave. There are many people who born in a noble family. They may have the proud of their noble birth. बहुत से लोग उच्च कुल में पैदा होते हैं, उन्हें उच्च कुल का घमंड होता है. The pomp of power. शान शौकत के जीवन व्यतीत करने वाले. देयर आर मेनी पीपल हु लीड ए लाइफ ऑफ लग्जरियस लाइफ. बहुत से लोग विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं. एंड ऑल दैट ब्यूटी. मेनी पीपल बॉर्न एज ए हैंडसम एंड ब्यूटीफुल. बहुत से लोग जो है सुंदर और स्मार्ट पैदा होते हैं. एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर वेरी वेल्दी. बहुत धनी होते हैं. बट दे शुड नॉट proud of their noble birth. They should not proud of their luxurious life, and they should not have the proud of their beauty and wealth, because they also die one day
They also went to the grave like the simple people of the village who lead a simple life and who had not a history, who had not a money, who had not the beauty. जिनके पास धन नहीं था, दौलत नहीं था, उन्हीं के समान ये भी लोग मरते हैं, अंत में कब्र की ओर जाते हैं। प्लीज अगेन, इधर मरमरिंग कोई कर रहा है हमको लगता है ना। अवेट से लायक देख साथ देखिए, अवेट से लायक इनवाइटेबल, अंत में इंतजार करती अंतिम क्षण का मृत्यु का जो है। और पथ साफ ग्लोरीली बट टू द ग्रेव, और ग्लोरियस पर्सन के रास्ते भी कब्र की ओर जाते हैं, अर्थात चाहे जो जितना भी वैभवशाली जिंदगी कर चुका होगा वो भी अंत में कब्र की ओर जाता, अंत में मर जाता है। उसी प्रकार से जैसे साधारण लोग मरते हैं जो इसमें दफनाए गए हैं, अर्थात सबकी ज़िंदगी जो है अंत में एक ही समान हो जाती है। और इसलिए जो है किसी को किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे उच्च कुल में पैदा हुआ हो, चाहे शांत जीवन रहा हो, चाहे इतना सुंदर हो, चाहे इतना धनी हो, चाहे इतना वैभवशाली या गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत किया हो, लेकिन अंत में उसी प्रकार से मरते जैसे साधारण लोग मरते हैं। मरते समय सब लोग समान हो जाते हैं। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। प्लीज अगेन, in the last and concluding stanza, the poet says that there are many people who born in noble family, but they should not have the proud of their birth. And many people lead a pomp and show life, but they also should not have this proud. And the beautiful and the smart people also have the proud of their beauty and smartness, but they should not have the proud of this. The and all wealth gave, and there are many people who are very wealthy in the society who had crore and crores money, crores and crores rupees. They should have there are many luxurious things to them. उनके बहुत सी विलासतापूर्ण चीज़ें होती हैं, and they are proud of them. उन पर घमंड करते मेरे पास ये चीज़ें हैं। They think that they have many things who can compare to them. उनसे तुलना कौन कर सकता सोचते हैं। But they in a second, उनका अंत एक सेकंड में हो जाता, देखते नहीं देखते हैं। बहुत अच्छी आलीशान गाड़ी जा रहे होते हैं और तुरंत एक सेकंड में एक्सीडेंट में लगता है, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो द ऑथर सेज हियर दैट यू शुड नॉट हैव प्राउड ऑफ एनीथिंग, एनी वर्ल्डली पावर, एनी वर्ल्डली पोजीशन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज वी वंस डाई इन ए सेकेंड एंड व्हेन वी गॉट डेड देयर इज नथिंग टू अस। जब हम मर जाते हैं हमारे पास क्या बचता है, वो लेकर जाते हैं। द पोएट वांट टू से हियर दैट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द डेथ एंड इट्स कम्स टू ऑल। ये सबको आती है। एवरी पर्सन अवेट्स फॉर द इनवाइटेबल आवर, इट्स मीन डेथ, एंड द ग्लोरियस एंड लग्जरियस लाइफ हु लेड ए ग्लोरियस एंड लग्जरियस लाइफ आल्सो डाइड लाइक द सिंपल पीपल ऑफ द विलेज हु आर बरीड हियर। उसी प्रकार मरते हैं जैसे साधारण लोग मरे थे और अंत में कब्र में जाते हैं, चाहे इतना धनी व्यक्ति चाहे इतना संपन्न व्यक्ति हो। सो वी शुड नॉट, द पोएट वांट टू से हियर, वी शुड नॉट द प्राउड ऑफ एनीथिंग। हमको किसी से घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई डिफिकल्टी फिर से पूछ लीजिए।